নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में है, 14वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 2 से कंटिन्यू करेंगे। श्रीमद् भागवतम 7.14.2 ऑनवर्ड्स। सब मेरे बात दोहराइए। श्री नारद उवाच, सब बोलिए। श्री नारद उवाच गृहेशवस्थितो राजन् गृहस्वस्थितो राजन् कथोचित् क्रिया कुर्वन् यथोचिता वासुदेवर्पणं साक्षात् वासुदेवपरं साक्षात् उपासित महामुनिन्। अनुवाद। प्रभु जी, मैं ही रीड कर लूं या कोई और कर रहा है? आपको पता नहीं चल रहा है? अब फिर मेरा तो एक आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि मैं शेयर भी कर रही हूँ और बांग्ला में क्या बोलता है? नाई मामार्चे काना मामा। अच्छा, इसका मतलब आप क्या नारद मुनि ने आप काना मामा। हाँ, नारद मुनि ने उत्तर दिया, हे राजन, जो लोग घर पर गृहस्थ बनकर रहते हैं उन्हें अपनी जीविका अर्जित करने के लिए कार्य करना चाहिए और अपने कर्मों का फल स्वयं भोगने का प्रयास न करके इन फलों को वासुदेव कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इस जीवन में वासुदेव को किस तरह प्रसन्न किया जाए, इसे भगवत भक्तों की संगति से माध्यम से भली भांति सीख जा सकता है। तो दो चीज अनुवाद में, एक तो है कर्म फल को अर्पण करना चाहिए भगवान की सेवा में, दूसरा भक्तों के संगत से समझना चाहिए भक्ति योग। तात्पर्य, गृहस्थ जीवन की रूपरेखा भगवान को समर्पण करने की होनी चाहिए। भगवत गीता 6.1 में कहा गया है, अनाश्रितः करम फलम कार्यम करम करोति यः स सन्यासी च योगी च नानिरग्निर्न चाक्रियः। जो अपने कर्म फलों के प्रति अनासक्त रहता है और जो करनीय है उसे करता है, वह सन्यासी है और वही असली योगी है। वह नहीं जो ना अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। कोई चाहे ब्रह्मचारी के रूप में कार्य करे या गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा सन्यासी के रूप में, उसे भगवान वासुदेव कृष्ण की तुष्टि के लिए ही कर्म करना चाहिए। यही हर एक के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। नारद मुनि पहले ही ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी के जीवन उद्देश्यों का वर्णन कर चुके हैं। अतः अभी वे यह बता रहे हैं कि गृहस्थ को किस तरह रहना चाहिए। मूल उद्देश्य तो भगवान को तुष्ट करना है। भगवान को तुष्ट करने की विधि को यहाँ पर वर्णित साक्षात उपासित महामुनिन से सीखा जा सकता है। महामुनिन शब्द महान संत पुरुषों या भक्तों को बताता है। संत पुरुष सामान्यतः मुनि कहलाते हैं, जिसका अर्थ है दिव्य कार्यों से प्रयोजन रख है उन व्यक्तियों का जिन्होंने न केवल जीवन लक्ष्य का अध्ययन कर लिया है, अपितु जो भगवान वासुदेव को तुष्ट करने में वास्तव में लगे हुए हैं। ये लोग भक्त कहलाते हैं। भक्तों की संगति किए बिना। मेरा आवाज आ रहा है? पीछे और एक मोबाइल चल रहा है क्या? हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, कोई और रीड कर ले, मुझे ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पीछे और एक मोबाइल जो चल रहा है, थोड़ा दूर जाने बोलिए। अरे प्रभु, मैं मोबाइल से ही स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, लैपटॉप से सेटिंग नहीं हुआ है स्क्रीन शेयरिंग का। ठीक है, साउंड ठीक है, कंटिन्यू करिए। ये लोग भक्त कहलाते हैं। भक्तों की संगति किए बिना वासुदेवार्पण की विधि नहीं सीखी जा सकती, जिसका अर्थ है वासुदेव या भगवान कृष्ण को अपना जीवन समर्पित करना। भारत में इस विधि का कड़ाई से पालन होता था। यहाँ तक कि 50 वर्ष पूर्व मैंने बंगाल के गांवों तथा कलकत्ता के भारी भागों में लोगों को नित्य प्रति अपना सारा काम समाप्त करने के बाद या संध्या के समय सोने के पूर्व श्रीमद् भागवत का श्रवण करते देखा है।
प्रत्येक व्यक्ति को भागवत का श्रवण करना चाहिए। प्रत्येक गांव में भागवत कक्षाएं चलती थी, जिससे लोगों को श्रीमद् भागवत का श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता था, जो जीवन लक्ष्य के बारे में सब कुछ बताता था। इसका वर्णन अगले श्लोक में किया जाएगा। शृण्वन् भागवतो भीक्षणम् अवतारा कथामृतम् श्रद्धानो यथा कालम् उपासन्त जनार्भित सत्संगच्छनके संगम आत्मजायत्मजादिषु मुञ्चेन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवद् उत्थित गृहस्थ व्यक्ति को भारती माता जी थोड़ा स्क्रीन शेयर कराइए ना। भारती माता जी, बबीता माता जी। अरे वो सब बिजी हैं, इसीलिए आज मेरे को सेवा मिली है। गृहस्थ व्यक्ति को चाहिए कि वे साधु पुरुषों की संगति बारंबार करे और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भगवान तथा उनके अवतारों के कार्यकलापों के अमृत का उस रूप में श्रवण करे जिस रूप में वे श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में वर्णित है। इस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वे धीरे धीरे अपनी पत्नी तथा संतानों के स्नेह से उसी तरह विरक्त होता रहे जिस प्रकार जाग जाने पर मनुष्य स्वप्न से विरक्त हो जाता है। तात्पर्य: कृष्ण भावनामृत आंदोलन की स्थापना विश्व भर के गृहस्थों को श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता का विशेष श्रवण करने का अवसर प्रदान करने के लिए की गई है। यह विधि जिसे कई प्रकार से वर्णित किया गया है, श्रवण तथा कीर्तन करने की है। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, जो प्रत्येक व्यक्ति को और विशेष रूप से गृहस्थों को जो मूढ़ दी है, कृष्ण के विषय में सुनने का विशेष अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वे लोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विभिन्न केंद्रों में उन भाषणों को जिनमें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत से कृष्ण कथाओं की व्याख्या की जाती है, मात्र सुनकर आजकल बहु प्रचलित अवैध मैथुन, मांसाहार, मादक द्रव्य सेवन तथा जुआ खेलने में व्यस्त रहने की पापपूर्ण मनोवृत्ति से शुद्ध हो सकेंगे। उन्हें उसी प्रकार प्रबुद्ध किया जा सकता है। पुण्य श्रवण कीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मात्र इस कीर्तन में सम्मिलित होने तथा भगवत गीता से कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है, और विशेष रूप से तब जब वह प्रसाद भी ग्रहण करे। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यही सब हो रहा है। यहाँ पर एक अन्य विशेष वर्णन हुआ है, शृण्वन्। इसका ट्यूनिंग कैसे होगा प्रभु जी? नॉर्मल। शृण्वन् भागवतो भीक्षणम् अवतारा कथामृतम्। हरे कृष्णा। नेटवर्क गया नहीं प्रभु जी, नेटवर्क भी फ्लक्चुएट हो रहा है। दिमाग के अलावा सब ठीक है। ऐसा अरे मेरे को किसी का स्क्रीन ही नहीं विजिबल हो रहा, इसलिए ऐसा नहीं है। आप सिर्फ पढ़िए। साउंड आ रहा है। ऐसा नहीं है कि यदि किसी, फिर से क्या हुआ इनको? ऐसा नहीं है कि यदि किसी ने एक बार भगवत गीता पूरी कर ली तो फिर उसे नहीं सुनना चाहिए। यहाँ पर अभिक्षणम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें बारंबार सुनना चाहिए, बंद करने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि किसी ने इन कथाओं को अनेक बार पढ़ा हो तो भी उसे बारंबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवत कथा अर्थात कृष्ण की वाणी और कृष्ण के द्वारा कहे वचन अमृतम हैं।
जो जितना ही अधिक अमृतम पीता है वह उतना ही नित्य जीवन में प्रगति करता है। यह मनुष्य जीवन मोक्ष के लिए है, लेकिन दुर्भाग्यवश कलयुग के प्रभाव से गृहस्थ लोग प्रतिदिन गधों के समान कठिन श्रम करते हैं। वे प्रातःकाल उठते और जीविकोपार्जन के लिए 100 मील तक की यात्रा करते हैं। विशेष रूप से पाश्चात्य देशों में मैंने देखा है कि लोग जीविकोपार्जन के लिए कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने के लिए प्रातः 5 बजे जाग जाते हैं। कलकत्ता तथा बंबई में भी लोग ऐसा ही करते हैं। वे अपने अपने कार्यालय या फैक्ट्री में कठिन श्रम करते हैं और घर लौटते समय 3-4 घंटे यातायात में बिताते हैं तथा वे 10 बजे सो जाते हैं और पुनः अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में जाने के लिए प्रातःकाल जग जाते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार कहा गया है, नायम देहो देहे भाजम नृलोके कष्ट, नायम देहो देहे भजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विंग भुजाम। ये उन समस्त जीवों में से जिन्होंने इस जगत में भौतिक देह धारण करना स्वीकार किया है और जिसे ये मनुष्य शरीर मिला है, उसे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए अनहिश कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह इंद्रिय तृप्ति तो कुकुरों तथा मलभक्षी सूकरों को भी सुलभ है। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता सुनने के लिए कुछ समय निकाले। यही वैदिक संस्कृति है। मनुष्य को जीविकोपार्जन के लिए अधिक से अधिक 8 घंटे कार्य करना चाहिए और दोपहर के बाद या संध्या समय गृहस्थ को भक्तों की संगति में कृष्ण के अवतारों एवं उनके कार्यकलापों के विषय में सुनना चाहिए और इस तरह धीरे धीरे माया के बंधन से मुक्त हो जाना चाहिए। किंतु कृष्ण कथा सुनने के लिए समय न निकालकर अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में कठिन श्रम करने के बाद होटलों या क्लबों में जाने के लिए समय निकालते हैं, जहां वे एक मिनट डॉग नॉइस भी आए। पढ़िए कालिंदी सुविलासिनी माता जी पढ़िए, अनम्यूट करिए। यस किंतु गृहस्थ कृष्ण कथा सुनने के लिए समय न निकालकर अपने अपने कार्यालयों तथा फैक्ट्रियों में कठिन श्रम करने के बाद होटलों या क्लबों में जाने के लिए समय निकालते हैं, जहां वह कृष्ण कथा न सुनकर असुरों तथा अभक्तों की राजनीतिक गतिविधियों को सुनकर प्रसन्न होते हैं और मैथुन, शराब, स्त्री तथा मांस का भोग करके समय का अपव्यय करते हैं। यह ग्रस्त जीवन न होकर आसुरी जीवन है, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैला हुआ है। अपने केंद्रों में ऐसे पतित तथा निंदनीय व्यक्तियों को कृष्ण के विषय में श्रवण करने का अवसर प्रदान करता है। निर्मला माता जी कंटिन्यू। प्रभु जी एक मिनट फैन ऑफ करूंगी, मैंने फैन चला लिया था। कृष्णा, स्वप्न में हम मैत्री तथा प्रेम का समाज बना लेते हैं, किंतु जब हम जागते हैं तो देखते हैं कि सब छूमंतर हो गया। इसी प्रकार मनुष्य का समाज, परिवार तथा प्रेम भी स्वप्न है और मनुष्य के मरते ही यह स्वप्न समाप्त हो जाता है। इसलिए मनुष्य चाहे सूक्ष्म रूप में या स्थूल रूप में स्वप्न देखे, ऐसे सारे स्वप्न मिथ्या तथा क्षणिक होते हैं। मनुष्य का असली कार्य तो यह समझना है कि वह आत्मा है, अहम ब्रह्मास्मि। अतः उसके कार्यकलाप भिन्न होने चाहिए, तभी वह सुखी हो सकता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। जो दिव्य पद पर स्थित है उसे तुरंत ही पर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है और वह पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी पछताता है, ना किसी चीज की इच्छा करता है। वह समस्त जीवों पर समान दृष्टि रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त करता है। भगवत गीता 18.54।
भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति सरलता से भौतिकतावादी जीवन के स्वप्न से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा। यस, आप कंटिन्यू करिए कालिंदी सुविलासिनी माता जी। प्रभु जी नया श्लोक होगा। अगला श्लोक 5 नंबर। यावदर्थम उपासीनो जावदर्थं देहे गेहे च पंडिता विरक्तो रक्तवत् तत्र त्रिलोके नरकाम न्यसेत्। वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वह शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने के लिए कार्य करे और पारिवारिक मामलों से अनासक्त होकर समाज में रहे। दिलीप प्रभु बीच में म्यूट अनम्यूट कर देते हैं। फिर से पढ़िए माता जी। वास्तविक विद्वान को चाहिए कि वह शरीर पालन के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही अर्जित करने के लिए कार्य करे और पारिवारिक मामलों से अनासक्त होकर मानव समाज में रहे, यद्यपि बाहर से वह उसमें अत्यधिक आसक्त प्रतीत हो। तात्पर्य: यह आदर्श पारिवारिक जीवन का चित्र है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से जीवन लक्ष्य के विषय में पूछा तो उन्होंने शास्त्रों की संस्तुति के अनुसार उसका विभिन्न विधियों से वर्णन किया और अंत में बताया कि मनुष्य अपने पद पर बना रहकर, चाहे वह ब्राह्मण हो या शूद्र या सन्यासी इत्यादि हो, जीवन के उद्देश्य के विषय में जिज्ञासा करके, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा, मनुष्य जीवन का यही सही उपयोग है। जब अनावश्यक ही मनुष्य इस मानव स्वरूप का दुरुपयोग पशुओं जैसी वृत्तियों में खाने, सोने, मैथुन करने तथा रक्षा करने में करता है और उस माया के चंगुल से छूटने का प्रयत्न नहीं करता जो जन्म मरण, जरा तथा व्याधि के चक्र में डालती रहती है, तो उसे निम्न योनियों में धकेल कर दंड दिया जाता है, जहां से भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार उसे विकास करना पड़ता है। प्रकृति क्रियमाणी गुणे कर्माणि सर्वशः। भौतिक प्रकृति की पकड़ में पूरी तरह रहकर जीव को पुण्य निम्न योनि से उच्चतर योनियों में तब तक विकास करना होता है जब तक वह मनुष्य जीवन में नहीं लौट आता। हरे कृष्णा। और Is the fan on or some wind breeze is coming in? वो फैन तो ऑन है अभी कर। हाँ, please switch it off. भौतिक प्रकृति की पकड़ में पूरी तरह रहकर जीव को पुनः निम्न योनि से उच्चतर योनियों में तब तक विकास करना होता है जब तक वह मनुष्य जीवन में नहीं लौट आता और भौतिक चंगुल से नहीं छूटने का अवसर प्राप्त करता। किंतु बुद्धिमान मनुष्य शास्त्रों से तथा गुरु से सीखता है कि हम सभी जीव शाश्वत हैं, किंतु प्रकृति के नियमों के अधीन विभिन्न गुणों की संगति करने से कष्टप्रद स्थिति को प्राप्त होते रहते हैं। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे मनुष्य जीवन में व्यर्थ की आवश्यकताओं के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए।
अपितु उसे अत्यंत सादा जीवन बिताना चाहिए जिससे शरीर का पालन हो सके। मनुष्य को निश्चय ही जीविका का कोई साधन चाहिए और उसके वर्ण तथा आश्रम के अनुसार शास्त्रों में जीविका के साधनों की संस्तुति की हुई है। अतः भगवान का निष्ठावान भक्त अधिक धन की लालसा न करके अपनी जीविका चलाने के लिए कोई ना कोई साधन खोज लेता है, और जब वह ऐसा करता है तो कृष्ण उसकी सहायता करते हैं। अतएव उसके लिए जीविका उपार्जन कोई समस्या नहीं बनती। असली समस्या तो जन्म मृत्यु तथा जरा के बंधन से मुक्त होने की है। इस स्वतंत्रता को प्राप्त करना तथा व्यर्थ की आवश्यकताओं का अनुसंधान न करना ही वैदिक सभ्यता का मूल सिद्धांत है। मनुष्य को अपने आप जो भी जीविका के साधन प्राप्त हो जाएं, उनसे चाहिए। आधुनिक भौतिकतावादी सभ्यता आदर्श सभ्यता से सर्वथा विपरीत है। मानव समाज के तथाकथित नेता प्रतिदिन किसी न किसी ऐसी वस्तु का आविष्कार करते रहते हैं जिससे जीवन शैली जटिल बनती जाती है और लोग जन्म मृत्यु तथा रोग के चक्र में अधिकाधिक फंसते जाते हैं। वो आप म्यूट में। अगला श्लोक 6 नंबर। जातयो पितरो पुत्र याचया पितरो शूरिदो परे शांति अनुमोदित निर्मतमा। Yes. मानव समाज में बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि अपने कार्यकलापों की योजना को अत्यंत सहज बनाए। यदि उसका मित्र, पुत्र, माता पिता, भाई या अन्य कोई कुछ सुझाव देता है तो उसे ऊपर से मानते हुए ये कहना चाहिए कि हाँ ये ठीक है, किंतु भीतर से उसे दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि कहीं वह अपने जीवन को दूभर ना बना ले जिससे जीवन का प्रयोजन पूरा ना हो सके। समझ में आया? तो घर में सब बोल सकता है, अरे एक नौकरी से नहीं होगा, तुम और एक नौकरी ले लो, दोनों एक साथ करो, साइड बिजनेस करो और ये करो, 3 नौकरी, रात को भी कोई नौकरी करो, ऐसे करके। लेकिन भक्त क्या करेगा, क्या बोलेगा दिलीप प्रभु भक्त? हाँ सही बोला, ठीक बोला आपने, ऐसे करना चाहिए, हाँ ठीक है, हाँ ऐसे करके बोलना चाहिए, ठीक है एकदम सही बोला। तो क्या हिंदी में कहावत है ना, सबकी सुनना लेकिन अपना सुनना, अपना काम करना, दृढ़ संकल्प, आयरन डिटरमिनेशन। सबके सुनना, मन के करना है, दोनों सबकी करो अपने मन की। हाँ, सबको क्या बोलना है, हाँ, लेकिन करना वही है जो प्रभुपाद जी ने बोला, एकदम ना। अगला श्लोक 7 नंबर। दिव्यम भौमम
चांतरिक्षम, बोलिए। नित्यं सब एक साथ वित्तम अच्युत निर्मितम, बोलिए एक साथ। तत्सर्वम उपयुञ्जान एतत् कुर्यात् सर्वतो बुधः। भगवान यस, द्वारा और कोई पढ़िए। यस, इंद्रावती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान द्वारा उत्पन्न प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग सभी जीवों के शरीरों तथा आत्माओं का पालन करने हेतु किया जाना चाहिए। जीवन की आवश्यकताएं 3 प्रकार की है। ये जो आकाश से, वर्षा से उत्पन्न, और जो पृथ्वी से, खानों या समुद्रों या खेतों से उत्पन्न, और ये वो जो वायुमंडल से, जो अचानक तथा अनपेक्षित रूप से उत्पन्न होती है। तात्पर्य: हम विविध रूपों के जीवात्मा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बच्चे की भांति हैं, जैसे श्रीमद् भगवद गीता 14.4 में भगवान द्वारा पुष्टि की गई है। सर्वेनेषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति तासां ब्रह्म महत्योनि निरहं योनि अहम बीज प्रदम पिता। एक कुंती पुत्र, यह समझ लो कि समस्त योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव बनाई जाती है, और मैं उनका बीजदाता पिता हूँ। भगवान श्री कृष्ण समस्त योनियों तथा रूप वाले जीवों के पिता हैं। जो बुद्धिमान है वह यह देख सकता है कि 84 लाख योनियों में सभी जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश हैं और उनके पुत्र हैं। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के अंदर प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है। ईशावाद इदं सर्वम, अतः हर वस्तु उनसे संबंधित है। इस संबंध में श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रपंचिकातया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षु परित्यागो वैराग्यम फलु कथ्यते। जो व्यक्ति किसी वस्तु को भगवान श्री कृष्ण से उनके संबंध को जाने बिना त्यागता है, उसका वैराग अपूर्ण कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.256 यदि मायावादी दार्शनिक क्या कहते हैं कि यह भौतिक सृष्टि मिथ्या है, किंतु वास्तव में मिथ्या नहीं है। यह वास्तविकता है कि, किंतु यह विचार मिथ्या है कि प्रत्येक वस्तु मानव समाज की है। प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की है, क्योंकि वह उनके द्वारा उत्पन्न की गई है। सभी जीव श्री भगवान के पुत्र, उनके शाश्वत अंश रूप होने के कारण अपने पिता की संपत्ति का उपयोग प्रकृति की व्यवस्था के अनुसार करने के अधिकारी हैं। जैसे कि उपनिषदों में कहा गया है, तेन तेन भुंजीता मा गृदकस्य सुधनम। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा उसके लिए निर्धारित की गई वस्तुओं से संतुष्ट रहना चाहिए। किसी को दूसरे के अधिकार में यह संपत्ति का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता 3.14 में कहा गया, अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्यन्यात् अन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्या यज्ञ कर्म समुद्भवा। सभी जीवांत देह अन्न पर निर्भर है और अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों को संपन्न करने से उत्पन्न होता है। जब बहुत अन्न उत्पन्न होता है तो पशु तथा मनुष्य दोनों का ही पोषण बिना किसी कठिनाई के हो जाता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अधीन कर्म कर रहा है। केवल अल्पज्ञ यह सोचते हैं कि वे ईश्वर द्वारा उत्पन्न की गई वस्तुओं में सुधार ला सकते हैं।
गृहस्थों का यह विशेष दायित्व है कि वे यह देखें कि मनुष्यों, समुदायों, समाजों या राष्ट्रों के मध्य किस प्रकार के संघर्ष के बिना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियमों का पालन हो रहा या नहीं। मानव समाज को ईश्वर के उपहारों का विशेष रूप से उस अन्न का सदुपयोग करना चाहिए जो आकाश से होने वाली वर्षा के कारण उत्पन्न होता है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यज्ञात् भवति पर्जन्या। यह वर्षा नियमित रूप से हो, इसके लिए मनुष्य को यज्ञ करने चाहिए। मानव समाज के पाप कर्मों के कारण घी तथा अन्न का उत्पादन घट गया है, किंतु लोगों को चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत को ग्रहण करें और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें, जैसा कि शास्त्रों द्वारा अनुमोदित है। यज्ञ कीर्तन प्राय यज्ञेश्वर कीर्तन प्राय जंती ही सुमेधसा। यदि विश्व भर के मनुष्य कृष्ण भावना अमृत आंदोलन को ग्रहण कर ले और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम तथा कीर्ति का कीर्तन करे तो वर्षा का अभाव नहीं रहेगा। फलस्वरूप अन्न, फल तथा फूल ठीक से उत्पन्न होंगे और जीवन की समस्त आवश्यकताएं सरलता से पूरी हो सकेंगी। गृहस्थों को ऐसी प्राकृतिक उत्पादन करने की व्यवस्था का भार उठाना चाहिए। इसलिए कहा गया है, यस एव हेतो प्रयते को विदा। बुद्धिमान मनुष्य को भगवान नाम के कीर्तन द्वारा कृष्ण भावनामृत का प्रसार करना चाहिए और तब जीवन की समस्त आवश्यकताएं स्वतः प्राप्त हो जाएंगी। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। जय 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 जय।